साथ आज एक स्टूडेंट के पेरेंट हैं, उनके फादर हैं, जिन स्टूडेंट को मैंने भेजा है बेलारूस में, बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। हम हर साल स्टूडेंट्स को जब भेजते तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को जहाँ भी भेजें सही भेजें, गाइड करें, जो बेस्ट है वो बताएं। लेकिन कभी भी हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, और वो बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमने कुछ बेटर करा है। तो सर से मेरी अभी बात चल रही थी और मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि थोड़ा सा इस चीज़ को हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे और स्टूडेंट्स को जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअली काउंसलिंग में क्या क्या होता है। तो सर आप बताए थे अभी कि जैसे नीट स्कोर के बारे में मैंने आपको समझाया, उस वक्त 2021 की बात है। 2021 की बात है मैम। मेरे बेटे को जो है एडमिशन के लिए जब आपसे हमने आके कंसल्टेंसी ली, आपसे बातचीत हुई, तो उस समय आपने बेलारूस सजेस्ट किया जी। मेरे पास और भी कई ऑप्शंस थे, बट जो है आपने बोला कि नहीं, बेलारूस इज द गुड फॉर द एज पर कंसर्न ऑफ स्टडी एंड लिविंग एंड अदर थिंग्स की स्टडी एंड क्लाइमेटिकल कंडीशन एवरीथिंग। तो ऑन दैट टाइम आपने मुझे ये बताया था कि आप चाहते थे कि दोबारा करें। हाँ, नहीं, मैं ये चाहता था कि मैं 1 साल जो है बच्चे को होल्ड कर लूं जी। तो उस समय आपने ये बताया था कि डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हो अगर आपके बच्चे के मार्क्स नीट में 450 और समथिंग होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको 1 साल अपने बच्चे को होल्ड करना चाहिए, ड्रॉप करवाना चाहिए और उसके बाद फिर से री एग्जाम करा के देख लेना चाहिए। अदरवाइज जो है उससे नीचे आते हैं तो सजेस्ट नहीं किया था आपने बोला कि नहीं फिर ठीक नहीं है, फिर लगता है कि फिर आपको आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए। बट नेक्स्ट ईयर कंपटीशन हाई होगा, तो अभी 450 है तो वहां फिर 530 हो जाएगा। ऑलमोस्ट कंपटीशन जैसे बढ़ेगा तो नेक्स्ट ईयर अगर नहीं निकाल पाता है तो फिर आगे और कंपटीशन हाई होगा, तो उस केसेस में आपको ये देखना है कि बेस्ट क्या है। तो आपने जो सजेस्ट किया उस समय, वो आज मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, वो चीज़ आपने बिल्कुल सही बोला था। और मेरे बच्चे के हित में आज जो चीज़ें हुई हैं 2021 में, मैं थोड़ा सा उस समय वरीड था कुछ चीज़ों को लेके, कंसर्न अबाउट कि ठीक है सिंगल चाइल्ड है और कितना दूर भेजना है, वो एक डर होता है मैम। तो वो एक डर था मेरे अंदर, बट आपने, अमित सर ने जो उस समय सपोर्ट किया, यहाँ से हमें वहाँ मार्गदर्शन किया एक तरीके से वहाँ तक जाने के लिए, मैंने वो हिम्मत की। और वहाँ जाने के बाद भी कुछ छोटे मोटे चीजें हुई हैं, बट आप लोगों ने उनको बड़ी सरलता से सुलझा दिया। यूक्रेन के टाइम पे भी मैं काफी परेशान हुआ था कि मेरे बेटा वहाँ है और कैसे क्या करना है, बट उस समय भी आप लोगों ने कोऑपरेट किया। वहाँ पे रामा सर एज वेल एज गुड पर्सन, उन्होंने बड़ा सहयोग किया और उन्होंने भी काफी हिम्मत दी हम लोगों को कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग यहाँ हैं, हमारे बेटे की तरह, कोई दिक्कत नहीं आएगी फर्दर। और सर आप ये भी बताए थे कि आपके बच्चे के जो साथ के बैचमेट हैं या फिर सीनियर्स हैं, वो आज उसके जूनियर्स हैं, वो कैसे हुआ? एक्चुअली वो मेरे बच्चे ने 12th पास किया। 12th पास करने के बाद इमीडिएटली उसने ये डिसीजन ले लिया कि बुक माई यूनिवर्सिटी के थ्रू हम जो है बेलारूस जाएंगे। उसकी काउंसलिंग आपकी किसी मीटिंग्स में जहाँ पे भी हुई होगी, तो वहाँ पे उसे ये चीज क्लियर हो गया था कि नहीं, दिस इज द राइट वे तो इमीडिएटली टेक द डिसीजन, बिकॉज कि नीट का कंपटीशन इतना हाई होते जा रहा है और मैं 1 साल अगर यहाँ पे और स्टे कर जाता हूँ तो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अच्छा। उसके साथ में जो बच्चे 12th पास हुए थे उसकी क्लासमेट, वो 5-6 बच्चों ने ड्रॉप ले लिया जी। और ड्रॉप लेने के बाद उन्होंने एग्जाम दिया, 1 साल ड्रॉप लिया, फिर दूसरी बार फिर से ड्रॉप ले लिया उन्होंने। तो 2 साल में भी उनका नीट तो नहीं निकला। आफ्टर दैट उन्होंने फिर मेरे बच्चे से बात की कि आपका क्या हो रहा है, तो उसने बोला मैं सेकेंड ईयर में पहुंच गया हूँ। वो अभी तक 12th करके सिर्फ उसकी तैयारी ही कर रहे थे। तो उस केसेस में 3-4 बच्चों को तो मैंने खुद ही बुक माई यूनिवर्सिटी के लिए रेफर किया है, जिसमें आई थिंक 2 ग्रेटर नोएडा से हैं, गर्ल्स हैं। और एक ग्रेटर नोएडा से ही है, वो भी वो बॉयज है। वो उनका फिलीपींस हो गया था, वहाँ कुछ इश्यूज हुआ था, तो वहाँ से फिर वापस वो सब 1 साल उसका उसमें बर्बाद हो गया फिलीपींस में। दैट्स मेरा बेटा आज 4th ईयर में चला गया है और वो 2 साल बाद बेलारूस ही गए वो वापस। तो सही टाइम पे जो आप स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए अपने आप को समझना,
अपनी कैपेबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे शायद नीट निकालना ना हो, पर आपकी कैपेबिलिटी आगे जाके एमबीबीएस डॉक्टर बनना हो सकती है। और सर इंटर्नशिप का थोड़ा बताइए, आपके बच्चे को इंटर्नशिप कर रहा है वो अभी, वो 4th ईयर में है और इंटर्नशिप कर रहे हैं अपोलो में। नो मैम, फोर्टिस में, फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा साइट 5 में है, साइट 4 में है। अभी इंटर्नशिप के लिए यूनिवर्सिटी की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अगर वहाँ जाते हैं, इंडिया जाते हैं, वैसे तो यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आप यहाँ से ही इंटर्नशिप करो, बेलारूस में ही करो। ठीक है, बट एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अगर इंडिया जा रहे हो छुट्टी के लिए, तो वो 2 महीने की जो लीव है आपकी, उस दौरान में आप वहाँ पे हॉस्पिटल से, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से आप इंटर्नशिप करके आओ। उसकी प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन वो सब वहाँ से देते हैं। तो वो सब यहाँ पे फिल करके डायरी बना के और यहाँ से सर्टिफिकेट लेके यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होगा। तो ऐसे केसेस में वहाँ से जब उन्होंने वीडियो कॉल के थ्रू जो है मेरे बेटे का वो लिया था, इंटरव्यू लिया फोर्टिस ने। पहले तो बेटे ने एक पेपर भेजा था मेरे पास, वो पेपर मैंने यूनिवर्सिटी यहाँ पे फोर्टिस के एचआर को दिया। उन्होंने बोला कि उनका इंटरव्यू इज मैंडेटरी फॉर दिस, तो उन्होंने फिर इंटरव्यू किया। इंटरव्यू होने के बाद से मेरे बेटे को उन्होंने पास किया उसमें, और फिर वो जब यहाँ छुट्टी आया तो फिर फोर्टिस ज्वाइन किया। और फोर्टिस ने उसने काम किया यहाँ करीब अभी 15 दिन, अभी कर रहे हैं, फोर्टिस नहीं है अभी। तो उन्होंने उसको ऑफर भी किया कि उनका जो भी काम करने का तरीका है बेटे का, वो देखने के बाद उन्होंने ऑफर किया कि जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है, आपकी स्टडी पूरी हो जाती है, आप मेरा नंबर लीजिए और आप मुझे हाँ, उनके डायरेक्टर्स ने उसको अप्रोच किया है इसके लिए कि आप ये मेरा नंबर लीजिए, आप मुझे आके कॉल करिएगा। अच्छा, मतलब आगे जॉब अपॉर्चुनिटी का भी एक रास्ता खुल जाता है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी अब्रॉड में है, ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पे इंटर्नशिप नहीं कर सकते, ड्यूरिंग कोर्सेज भी आप यहाँ इंटर्नशिप कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी खुद आपको लेटर देगी। और सर बेलारूस के बारे में थोड़ा बताइए, ओवरऑल खाना पीना रहना सब कैसा है बच्चे का? मैम, आई एम थैंकफुल टू बुक माई यूनिवर्सिटी, बिकॉज कि ये जो डिसीजन हुआ ना 2021 में, जब डिसीजन हुआ तब कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं था, बिकॉज ऑफ सिंगल चाइल्ड। एक डर होता है ना, वो नहीं था। बट जो हमारे डर को आप लोगों ने बाहर कर दिया। कैसे कि जब वो डिसीजन हो गया और बच्चा जब यहाँ से वहाँ चला गया और कुछ इश्यूज आए, उनको टाइमली हैंडल कर लिया गया आपके तरफ से और रामा सर की तरफ से। मैं उनका भी बहुत थैंकफुल हूँ, रामा सर का। तो रामा सर को भी मैं मतलब यहाँ से थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि वो हमेशा साथ होते हैं वहाँ पे चीज़ों को लेके, तो और कंसर्न भी रखते हैं स्टूडेंट के साथ में कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ऐसे। तो वहाँ जाने के बाद से आई थिंक मुझे लगता है 1 महीने के बाद मेरा डर जो है वो एज ए पेरेंट्स जो होता है ना कि मेरा बेटा बाहर गया, तो मैं बड़ा डरा हुआ था, मेरी वाइफ डरी हुई थी। बट बाद में वो 1 महीने के बाद से सब नॉर्मलाइज हो गया। और नॉर्मलाइज हो जाने के बाद से फिर बेटे ने खुद ही मुझे वहाँ से चीज़ें बताना शुरू किया। तो देखा कि वहाँ का जो स्टडी का जो पैटर्न है, आई फील कि मतलब वो बहुत अच्छा उनका स्टडी का पैटर्न है। जैसे कि वहाँ पे आप अब्सेंट नहीं हो सकते हो, पंक्चुअलिटी है, अब्सेंट नहीं हो सकते हो, बिकॉज कि अगर कहीं ना कहीं वो कंसर्न है पढ़ाई को लेके। जो स्कूल्स में डिसिप्लिन होता है, कॉलेज में हाँ, इंडिया में मैं देखता हूँ कि कॉलेज में जनरली डिसिप्लिन को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता, बट वहाँ कॉलेज लेवल पे भी स्कूल की तरह एक डिसिप्लिन को फॉलो किया जा रहा है। वो मुझे रियलिटी में अच्छा लगा और मैंने देखा उन चीज़ों को जब बच्चे के साथ में वो चीज़ें चली। दूसरा, फूड को लेके दोनों ऑप्शन है। एक तो वहाँ पे मेस है, मेस में जो है आपको वेज नॉन वेज सारा कुछ अवेलेबल है, इंडियन फूड अवेलेबल है। तो खाने को लेके वो एक चैलेंज इतना बड़ा नहीं है। और अगर आप कुक करना चाहते हैं तो उसका जो रूम है, रूम इज ऑल्सो गुड, बहुत अच्छा रूम है जिसमें मेरा बेटा रहता है। उसमें किचन भी है, अच्छा ब्लॉक सिस्टम। हाँ, ब्लॉक सिस्टम किचन भी है, आप चाहें तो अपना खुद भी कुक कर सकते हैं। और मेरा बेटा समटाइम जब एग्जाम का टाइम होता है तो खाना जो है ना वो मैस में खाता है, अदरवाइज टाइम होता है खुद ही कुक कर लेते हैं। और मैस में भी अलग काटते हैं, मतलब जो खाना है वो ऑर्डर कर सकते हैं।
एग्जाम को लेके, बट एक चीज है वहाँ पे, मतलब पढ़ाई को लेके वो लोग स्ट्रिक्ट है। जिसे पढ़ने जाना है वो ही जाए, वो वहाँ बेलारूस चला जाए, जिसे पढ़ना नहीं है वो वहाँ मत जाए। जी बिल्कुल सही देखो बात। सीधी सी बात है, आप एक डॉक्टर्स की स्टडी करने जा रहे हो, मतलब डॉक्टर्स की प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आओगे बाहर निकल के, तो काम क्या करोगे आप? काम तो वही करोगे ना आपको, मतलब वो डिसिप्लिन ही आपका शायद कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। और आप उस एनवायरनमेंट में जो है ना जब रहेंगे तो आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो जैसे लोग सोचते हैं कि नहीं मैं यहाँ दाएं बाएं करके चीजें कर लूंगा, वैसे वहां नहीं है। आपको प्रॉपर स्टडी करनी होगी, आप टाइम मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। हमने बच्चे को भेजा था जब बिल्कुल अनमेच्योर्ड था, बिल्कुल और आज मैं अपने बच्चे से बात करता हूँ ना तो मुझे ये फील होती है कि अब वो मैच्योर्ड हो गया है। और वो दिखता होगा उनके जो बिहेवियर में दिखता है। आज वो सीनियर से बात करता है, डॉक्टर से बात करता है। जब मैं फोर्टिस में गया, जब उसका इंटरव्यू चल रहा था उस पे, तब मुझे फील हुआ कि नहीं अब ये मैच्योर्ड हो चुका है। तो मतलब 4 साल में आपका आप देख पा रहे हो अपने बच्चे को एज अ डॉक्टर बनते हुए। बहुत चेंजेस है मैम। जो चीजें शायद मैं घर में बिठा के नहीं कर सकता था, वो चीजें वहाँ भेज के हो गई। और आप तो सर इंडिया भी सोच रहे थे बच्चे करवाने? हाँ डेफिनेटली, पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ सारदा या सिक्किम मणिपाल, वो कुछ थोड़ा सा था उस समय का, बट लेकिन आज मैं हैप्पी हूँ। वो डिसीजन अगर हो जाता तो शायद मेरा गलत डिसीजन हो जाता। मतलब आपके बच्चे को फाइनल डॉक्टर बनना है, तो वहां से भी अच्छा बन के निकल रहा है। देखिए मैम, मेरा मानना यह है कि आप MBBS कहाँ से कर रहे हो, सर्टिफिकेट इज वो एक अदर थिंग्स है। मेन मैटर करता है कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपकी स्टडी, आपके डिसिप्लिन, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आप ये चीजें मैटर करती हैं। आप बन के क्या निकल रहे हो? हाँ, बन के क्या आ रहे हो आप बाहर। अब वो आपने लाइसेंस तो लेना है, लाइसेंस तो आप बेलारूस में लेके स्टडी करोगे तो भी आपको लाइसेंस मिलना है। बिल्कुल। और आप अगर इंडिया से करेंगे तब भी आपको वही लाइसेंस लेना है। आप किसी अदर कंट्री में जाओगे तो भी वही लाइसेंस मिलना है। लेकिन लाइसेंस लेने के लिए आपके पास में नॉलेज, आपकी स्टडी प्रॉपर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि स्टडी वहाँ बेस्ट है। नहीं, मतलब बहुत अच्छी बात है। फेस कर रहा हूँ मैं, फेस कर रहा हूँ ना उन चीजों को, मैं देख रहा हूँ चीजों को, सामने से देख रहा हूँ। अब पहले नहीं थी वो चीजें। और वैसे देखेंगे तो सेफ कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है कि वहां पे आज 3 साल हो गए बेटे को रहते हुए, किसी भी तरीके का कोई इंसिडेंट नहीं, कोई ट्रोल नहीं, कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी जगह रैगिंग होती है, सीनियर्स के नाम पे हंगामा होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, मतलब मैं जब मैं देखता हूँ, बेटा दिखाता है, फेस्टिवल एंजॉय करते हैं वो। दिवाली में दिवाली एंजॉय करते हैं, होली में होली एंजॉय करते हैं। मतलब हमारे यहाँ से ज्यादा वहाँ एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल, उस सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि इंडिया को वहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। देखता हूँ इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, बच्चे दिवाली मना रहे हैं। वहाँ हमारे जो भारत के राजदूत हैं वो आ रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट। मैं देखता हूँ उन चीजों को। और इवन कंसर्न की, जैसे यहाँ पे नवरात्र होते हैं, वो नवरात्र में वहाँ माता को बिठाते हैं, वहाँ पे भी भंडारा कर रहे हैं वो सब इस हॉस्टल के अंदर में। वो इतना फ्रीडम और डिसिप्लिन, फ्रीडम विद डिसिप्लिन वो मेंटेन किया। और कल्चर को भी कितना मतलब वो किया जा रहा है ना, इंडिया कल्चर आप वहाँ लेके जा रहे हो जी। एंड आई थिंक वो पसंद भी बहुत करते हैं इंडिया कल्चर। हाँ, वहाँ पे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। एज वेल एज कंट्री इज गुड, एनवायरमेंट वहाँ का हाँ ठंडा होता है, बट उसके लिए अंदर में तो कोई ठंड का मतलब नहीं है, बिकॉज कि सब जो है सेंट्रलाइज है, उनका हॉस्टल वगैरह सब कुछ सब अंदर गर्म है, सब अंदर गर्म होता है, रूम टेम्परेचर मेंटेन है। बाहर निकलेंगे तो ओवरकोट और अपना सूज, खाली 2 चीजें मेंटेन करनी होती। 1-2 महीने में जो है बच्चे नॉर्मलाइज हो जाते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं उन चीजों को। बाकी खाने का तो बताया मैंने कि आपको दोनों ऑप्शन है, आप बना भी सकते हो, खा भी सकते हो, वहां से आप मेस से भी ले सकते हो। बाकी रामा सर वहाँ पे हैं, मैं 2-3 बार रामा सर का नाम लिया, मैं फिर से ले रहा हूँ। रामा सर इज द गुड पर्सन, ही इज टेक केयर ऑल दोस थिंग्स कि आपको एयरपोर्ट पे आप पहुंचे तो आपको खुद पिक करवा लेंगे, खुद चले जाएंगे, खुद इन्वॉल्व होते हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें मेरे बेटे की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ से अमित सर हमारे जो है बुक माई यूनिवर्सिटी में, अमित सर को मैंने कॉल किया, उन्होंने उसको एड्रेस किया, मुझे बुलाया, यहाँ बैठ के इमीडिएटली उसको रिजॉल्व किया फोन पे ही। तो ये सर 6 ईयर असिस्टेंस दे सकते हैं, मतलब हम देते हैं, आप ये बताना चाहेंगे कि 6 साल तक का साथ रहता है बीएमयू का? या डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली 6 ईयर नहीं है। मुझे तो अभी जस्ट मेरी अमित सर से बात हुई है तो मैंने पीजी के लिए बोला उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल।
पीजी में भी हम हेल्प मैंने करेंगे। बोला उनको अभी, और बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट मैंने जगह उनको बोला बताएंगे। है कि आप मेरे बेटे के पीजी के लिए, तो उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया और यूके के लिए बोला है कि हम लोग उसमें आपको हेल्प करेंगे पूरी। बिल्कुल। और ये तभी बोला है ना जब मैं सेटिस्फाइड हूँ। और मैम देखिए, मनी डजंट मैटर। तो आप लोगों के जो चार्जेस रहे हैं ना वो कोई इतने ज्यादा नहीं है कि वो मतलब जो है, मतलब जिसके लिए आप लोगों को 6 साल के तो है ही नहीं कुछ वो। हाँ, सही बोला। चार्जेस तो इतने, वो तो आज हम लोग तो एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उतने करके खत्म कर लेते हैं। बात ये नहीं है, मनी इज नॉट मैटर, बट लेकिन एक पैशन होता है। तो बुक माई यूनिवर्सिटी का जो पैशन है कि हम इस फील्ड के अंदर में कितने लोगों को बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हैं और कम से कम जो इकोनॉमी, वो दोनों चीजें बजट में अच्छा, ये डेफिनेटली बजट में अच्छा है, बहुत इकोनॉमी है आपका ये चीज। चलिए सर, बहुत थैंक यू सो मच। Okay. आपसे से बात करते वक्त मुझे लगा कि ये बात आगे भी जानी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपसे बोला। और ऐसे आप आते रहिए, कनेक्ट रहिए, और आगे भी पीजी के लिए मैं आपके बेटे को गाइड करूंगी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार।